हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 4th लेसन अल्टीट्यूड्स एंड मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे हम 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब हम वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमको ये जो सेट स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम इसको इस साइड पे ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये एल दिख रहा है आपको। सो दिस इज परपेंडिकुलर। ये सेट स्क्वायर हमने इस साइड बी सी पर रखा है और ए को टच किया है। तो यहाँ से हम जब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर आ रही है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बी सी। इस साइड बी सी पर हमने ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हम नाम देंगे डी। तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए डी क्या है? ए डी इज़ अल्टीट्यूड। अगर हमको इस वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है वो बी सी पर रखेंगे। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर का साइन आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एल दिख रहा है। तो इस वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी टू साइड ए सी। अब ये तीसरा जो परपेंडिकुलर है वो वर्टेक्स सी से साइड ए बी पर हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये थर्ड परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। ये वर्टेक्स सी से साइड ए बी पर हमने ड्रॉ किया है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर ली है। तीनों अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑर्थो सेंटर को ओ इस लेटर से डिनोट किया जाता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ। तो ये थे अल्टीट्यूड्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle। ये मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। इस वर्टेक्स से साइड पी क्यू के मिड पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स आर से पी क्यू के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, फिर वर्टेक्स पी से क्यू आर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट और वर्टेक्स क्यू से पी आर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट जो होता है। ऐसे एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मिड पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी।
हमने लास्ट ईयर साइड बाइसेक्टर क्या होता है ये देखा है। हम वैसे ही साइड बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उससे हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब देखिए, इस सेगमेंट पी क्यू का हमको मिड पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट पी क्यू है उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। देखिए, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने लिया है। फिर पॉइंट क्यू से ऊपर और नीचे एक आर्क हमने बनाई। अब कंपास का डिस्टेंस बिना चेंज किए पॉइंट पी पर रखकर फिर से एक इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली आर्क ड्रॉ करेंगे। और अब ये दोनों जो आर्क्स हमने ड्रॉ की है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको हम जॉइन कर देंगे। तो ये जो हमको मिला है, यहाँ पर मैंने जो डार्क किया है वो है हमारा मिड पॉइंट इस सेगमेंट पी क्यू का। तो सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट हमको मिल गया है। अब हमको सेगमेंट क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्यू आर के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। देखिए, आधे से ज़्यादा मैंने डिस्टेंस ले लिया और दोनों तरफ फिर से आर्क बनाएंगे। ये देखिए, ये क्यू पर रखकर आर्क बनाई है, अब आर पे रखकर आर्क बनाएंगे। याद रखिए, कंपास में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब इसको फिर से हम जॉइन कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको सेगमेंट क्यू आर का मिड पॉइंट मिलेगा। ये हमने जॉइन कर दिया। तो ये जो है ये सेगमेंट क्यू आर का मिड पॉइंट है। अब हमको सेगमेंट पी आर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पी आर से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे और दोनों तरफ आर्क बनाएंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है दोनों आर्क के, उनको हम अब जॉइन करेंगे। तो ये जो मिला है हमको, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर। तो अब हमको क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट्स हमको मिले हैं उनको उनके अपोजिट साइड वाले वर्टेक्स के साथ जॉइन करना है। तो देखिए, ये आर्क के साथ हम इस पॉइंट को जॉइन करेंगे। ये हमने जॉइन कर दिया। अब P इस वर्टेक्स को क्यू आर के मिड पॉइंट के साथ जॉइन करेंगे, राइट। अब ये जो Q वर्टेक्स है उसको पी आर के मिड पॉइंट के साथ जॉइन करेंगे। ये हमने तीनों वर्टेक्स उनके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ जॉइन कर दिए। अब ये देखिए, यहाँ पर भी हमको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलता है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमको मिला है तो इसको G इस इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। G इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। The point of concurrence of three medians of the triangle is called centroid and it is denoted by capital G। तो ये जो है ये क्या थे, मेडियंस थे। मेडियन कैसे ड्रॉ करना है ये हमने देखा। ये जो पॉइंट G हमको मिला है, हर मेडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस सेंट्रॉइड से उसके वर्टेक्स का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये हम देखेंगे कितना है। तो ये आता है 2.4 और इसके नीचे G से Y तक का जो डिस्टेंस आता है वो आता है 1.2। तो ये 1.2 है और ये 2.4 है। दैट मीन्स यहाँ G से Y तक का GY जो डिस्टेंस है उससे डबल RG का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट XG जो है ये है 1.7, यहाँ पर लिखते हैं 1.7 और ये जो डिस्टेंस है ये देखिए ये आता है 3.4, राइट।
तो यहाँ पर भी क्या है, ये जी एक्स का जो जितना डिस्टेंस है उससे डबल जी क्यू का डिस्टेंस है। और ये तीसरा देखते हैं, ये है 1.6 और ये जो डिस्टेंस है ये है 3.2, ये 3.2। दैट मीन्स इतना ये जी जेड का जितना डिस्टेंस है उससे डबल पी जी का डिस्टेंस है। इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट जी, तो ये हर मीडियन को 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये पार्ट जितना होगा उससे आधा ये पार्ट होगा। ये देखिए 1.6, ये 3.2, ये 1.2, ये 2.4, ये 1.7, ये 3.4। दैट मीन्स द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। और इसके पहले हमने जो देखे वो क्या था, वो ये थे अल्टीट्यूड्स। तो अब आपको अल्टीट्यूड्स और मीडियंस क्या होते हैं ये पता चल गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल LMN डैश इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन, राइट द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स। हमको यहाँ पर एक डायग्राम दी है, इसमें ट्रायंगल LMN ड्रॉ किया है और यहाँ पर ये दो सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो उनमें से अल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है ये हमको बताना है। इस ट्रायंगल LMN में डैश इज एन अल्टीट्यूड, ये यहाँ पर एक सेगमेंट का नाम लिखना है जो अल्टीट्यूड है, एंड डैश इज अ मीडियन। तो यहाँ इस जगह पर आपको मीडियन का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने अभी अभी सीखा है कि वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, तो सेगमेंट LX ये क्या है, हमारा अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट LX। तो LX क्या है, दिस इज अल्टीट्यूड। एंड ये देखिए ये MY और NY ये सेम साइज के बने हैं। तो Y ये जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है LY वो क्या है, वो मीडियन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट LY। तो सेगमेंट LY इज अ मीडियन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। हमको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है, उसके तीनों अल्टीट्यूड्स हमको ड्रॉ करने हैं और तीनों अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको O ये नाम देना है। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ये हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लिया है। अब हमको इसके तीनों अल्टीट्यूड्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इस सेट स्क्वायर के इस लाइन को हम सेगमेंट QR पर सीधा रखेंगे और उसका जो ये सीधा पार्ट है वो पॉइंट P को टच करेंगे। ये देखिए आपको L दिख रहा है, ये परफेक्ट परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये देखिए वर्टेक्स Q को टच करते हुए ये परपेंडिकुलर बन रहा है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हम इसको भी Q के साथ ज्वाइन कर देंगे। दिस इज सेकेंड अल्टीट्यूड। अब
ये देखिए, ये तीसरा अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया है और ये तीनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इनको हम नाम देंगे x, y एंड z और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको हम ओ नाम देंगे। तो आई होप ये कैसे ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल STV, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। हमको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हमको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके तीनों मीडियंस ड्रॉ करने के बाद जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं वो भी बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने ट्रायंगल STV ड्रॉ कर लिया है। ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है। अब हमको इसके मीडियंस ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमको हर जो साइड है ST, VT एंड VS या SV, इनके मिड पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। साइड ST का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस सेगमेंट के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ये देखिए, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कंपास में ले लिया और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क बनाएंगे। अब उसी डिस्टेंस के साथ पॉइंट S पर हम कंपास का पॉइंट रखेंगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली और एक एक आर्क बनाएंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है उनको अब हम ज्वाइन करेंगे और हमको सेगमेंट ST का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए, हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सेगमेंट ST का मिड पॉइंट है। अब हम सेगमेंट VT का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए VT इस सेगमेंट के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। देखिए, आधे से ज़्यादा, और दोनों साइड में आर्क बनाएंगे। याद रखिए, कंपास में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को। तो हमको सेगमेंट VT का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो है ये मिड पॉइंट है सेगमेंट VT का। अब हम सेगमेंट VS का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए VS के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। देखिए, आधे से ज़्यादा, और आर्क बनाएंगे। अब पॉइंट V पर रखेंगे और फिर से इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क बनाएंगे। अब ये दोनों आर्क्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो है ये हमको क्या मिला, ये सेगमेंट VS का मिड पॉइंट मिला। तो अब हमको क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट्स मिले हैं उनके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ उनको ज्वाइन करना है। तो देखिए, ST का जो मिड पॉइंट है उसको V के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमने V के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हम VT का मिड पॉइंट S के साथ ज्वाइन करेंगे। ये S के साथ VT का मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया। अब T के साथ VS का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। देखिए, तो ये हमको जो मिला है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय G।
तो ये जो है ये G से डिनोट किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये हमको मिला है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल STV। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए बस इतना ही। अगले सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।